और अब बात गुजरात की। गुजरात में जहां एक और बारिश और बाढ़ से बर्बादी मची हुई है, गुजरात के कई इलाके टापू में तब्दील हो चुके हैं। जिन सड़कों पर कभी गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वहां आज नाव चलानी पड़ रही है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। खाने पीने के साथ बिजली का संकट भी है। उधर रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच लोगों को राहत सामग्री बांटी जा रही है। लेकिन इस आसमानी आफत के बीच गुजरात के सर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल गुजरात चक्रवाती तूफान असना के खौफ से सहमा हुआ है। इस भयानक तूफान के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले गुजरात में बाढ़ के कहर की ये तस्वीरें देखिए। ये कुल 10 तस्वीरें हैं। वडोदरा की सबसे पहले तस्वीर देखिए। सबसे पहली तस्वीर, डैम के गेट्स खुलने के बाद पानी किस रफ्तार से बह रहा है और जो भी जल स्रोत हैं वहां पानी का लेवल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो निचले इलाके हैं वहां दिक्कत कितनी ज्यादा हो रही हो। द्वारका की तस्वीर आप देखिए। एनडीआरएफ की टीम यहां मौजूद है। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। पूरी पहली मंजिल जो है, अगर आप देख सकें, पूरी पहली मंजिल जो है वो पानी में डूब चुकी है और लगातार इसी तरह से लोगों के लिए मुसीबत का सबब ये बाढ़ बारिश बन चुकी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जामनगर की। जामनगर में देखिए सेना की तैनाती की गई है। सेना के हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बारी बारी से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और कच्छ में सड़कों पर पानी इस कदर है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि कहीं ये नहर तो नहीं है। लगातार बारिश और आने वाले दिनों में भी फिलहाल बारिश से राहत मिलने की गुंजाइश कम है। जूनागढ़ की तस्वीरें देखिए। पुलिस की गाड़ी है, सड़कों पर पानी लगा हुआ है और घुटने तक के पानी में लोग जा रहे हैं, जहां पर भी उनको काम है या जो भी मजबूरी है। इसी तरह से खेड़ा में भी पानी लगा हुआ, राजकोट में भी सड़कों पर पानी का तेज बहाव। गांधीनगर से लेकर सूरत, जो कि औद्योगिक राजधानी समान है, अहमदाबाद में भी औद्योगिक शहर, तमाम शहरों के हालात कुछ इसी कदर हैं, जहां किसी भी इलाके में फिलहाल राहत की गुंजाइश नहीं दिख रही है। गुजरात में गरजता आसमान, तूफान की दस्तक भी लोगों की परेशानी अब बढ़ाएंगे। वडोदरा, जामनगर, जूनागढ़, राजकोट, अहमदाबाद, द्वारका, कच्छ, खेड़ा, गांधीनगर, सूरत, ये ऐसे जिले हैं जहां इस बाढ़ बारिश का असर दिखा है और तूफान का असर भी दिखेगा। लेकिन मुसीबत क्या है समझिए। दरअसल डीप डिप्रेशन की वजह से गुजरात में भारी बारिश हो रही है और इसमें अभी भी राहत की गुंजाइश कम है, क्योंकि अरब सागर में एक डीप डिप्रेशन दाखिल होने जा रहा है। इससे और मुश्किलें बढ़ेंगी। इससे अरब सागर में चक्रवाती तूफान बन रहा है असान नाम का। कच्छ और सौराष्ट्र में अब तूफानी बारिश के आसार हैं। अभी तक जो बारिश आपने देखी, इसमें और इजाफा होने की उम्मीद है। 80 साल में चौथा तूफान जो है वो जमीन के ऊपर पैदा हुआ है। अब अरब सागर के ऊपर ये कहर बरपाएगा तूफान। गुजरात के कई तटीय इलाकों में इसका असर होगा। असना नाम इसका है। असना का असर कई इलाकों में होगा, जिसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं और इस पर हालात पर नजर भी सभी की है। तो भयंकर बारिश और बाढ़ से जूझ रहे गुजरात में हालात और खराब हो सकते हैं, क्योंकि अब बारिश के बाद इस भयानक तूफान का खतरा मंडरा रहा है। जिस डीप डिप्रेशन की वजह से गुजरात में भारी बारिश हो रही थी, वो अरब सागर में दाखिल होने जा रहा है, जिससे अरब सागर में चक्रवाती तूफान बन रहा है। इससे कच्छ और सौराष्ट्र में तूफानी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं और भारी बारिश के बाद इसका कई इलाकों में असर दिख सकता है। और पिछले 4 दिनों से भी कई इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया है। करीब 35 लोगों की मौत हो चुकी है इसी बाढ़, बारिश और बर्बादी में। बाढ़ की वजह से लोग अपना घर तक छोड़ने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे एनडीआरएफ और वायुसेना हेलीकॉप्टर से राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। बड़ी तादाद में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लगभग 42,000 का आंकड़ा है जहां लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। गुजरात के कई जिलों में हालात इतने खराब हैं कि वहां सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। अब चक्रवाती तूफान असना से लोगों को बचाने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। ओवरऑल हम बात करेंगे रेनफॉल रियलाइज की। गुजरात है जो होल स्टेट 1 जून से लेकर आज तक तो 882 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और नॉर्मल के हिसाब से 586 मिलीमीटर होना चाहिए। तो टोटल 50% नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा बारिश हुई है। गुजरात है जो होल स्टेट
और गुजरात रीजन की बात करेंगे तो 936 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 771 मिलीमीटर रेनफॉल नॉर्मल के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए, तो प्लस 21% नॉर्मल के हिसाब से रेनफॉल ज़्यादा हुआ है गुजरात रीजन में। और सौराष्ट्र और कच्छ की बात करेंगे तो जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है 845 मिलीमीटर और नॉर्मल के हिसाब से 439 मिलीमीटर होना चाहिए। तो अरब सागर में चक्रवाती तूफान असना उठ गया है। मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तट से टकराने की आशंका जताई। कच्छ के मांडवी तालुका समेत कई क्षेत्रों में इसका असर दिख सकता है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए कहा गया है। दरअसल वेदर सिस्टम की गर्मी लेकर चक्रवाती तूफान में बदलने वाला है, ये माना जा रहा है और सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर इसका असर था। अभी तक ये वेदर जो है इस इलाके पर असर दिखा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वेदर सिस्टम पश्चिम की तरफ बढ़ता जा रहा है और ये पश्चिम से दक्षिण की तरफ मूव कर रहा है। साथ ही तूफान का सबसे ज्यादा असर कच्छ, सौराष्ट्र और पाकिस्तान के तटीय इलाकों पर होगा। इससे पहले 1944, 1964, 1976 में इस तरह के मौसम का असर दिखा था। मौसम विभाग ने भी कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना जताई है। तैयारी की गई है। जामनगर, पोरबंदर, मोरबी और साथ ही कुछ इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है और इसको लेकर वडोदरा के कलेक्टर, जिलाधिकारी का भी स्टेटमेंट है। अभी की जो परिस्थिति है वडोदरा जिले और वडोदरा शहर में जो फ्लड और बाढ़ की जो परिस्थिति है, इसमें कहीं एक ऐसा अप्रीहेंशन भी सामने आ रहा है कि ऐसे मौके का गैर फायदा उठा के कोई भी व्यापारी कोई भी चीज जैसे कि दूध है, सब्जियां है या कोई भी आवश्यक चीज वस्तु है, तो इसके लिए जो लेजिटिमेट इसके जो प्राइस होते हैं, इससे ज्यादा प्राइस पब्लिक से वसूलने की कोशिश ना करें। 1946 के बाद ये पहला मौका है जब कोई चक्रवात अगस्त के महीने में कच्छ और सौराष्ट्र में दस्तक दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये बेहद गंभीर है। असना चक्रवात कितना विकराल रूप धारण कर सकता है, इसको लेकर मौसम विभाग मॉनिटरिंग कर रहा है। गुजरात में आने वाला असना तूफान कहां-कहां तबाही मचा सकता है, अब इस पर नजर डालते हैं कि कौन से इलाके इससे प्रभावित होंगे। सौराष्ट्र का हिस्सा जो गुजरात का है उस पर इसका असर दिख सकता है। सौराष्ट्र में पहले भी तूफान आ चुके हैं। कच्छ में भी इसका इंपैक्ट होगा और जामनगर, पोरबंदर में भी इसका असर देखा जाएगा। ये जानकारी दरअसल है और साथ ही द्वारका के साथ ही राजकोट में भी इसका असर दिख सकता है। इसके अलावा जूनागढ़, मोरबी में भी इसका असर होगा। बारिश का असर पहले से ही सूरत में थे, अब और ज्यादा इसका यहां पर इंपैक्ट देखा जाएगा। नुकसान भी हो सकता है। भरूच, नर्मदा, वलसाड़, बनासकांठा, ये वो इलाके हैं जहां पर इसका असर सबसे ज्यादा हो सकता है। बारिश बाढ़ से 13 जिले फिलहाल गुजरात में प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। 24 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। राजकोट, आणंद, मोरबी में सेना की तैनाती की गई है और खेड़ा, बड़ोदरा और द्वारका कुल 5 से ज्यादा जिले हैं जहां पर सेना की तैनाती है। बाढ़ बारिश के बीच 42,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया और कुदरत के मार के चलते 50 से ज्यादा ट्रेनें भी रद्द हुई। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 238 तहसीलों में भारी बारिश हुई। कई इलाकों में बारिश का लगातार असर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से इसको लेकर बात की थी और सेना की तैनाती को लेकर भी जानकारी ली गई थी। कई इलाकों से लोगों को एयरलिफ्ट भी किया गया है और आने वाले वक्त में ये मुश्किलें और बढ़ सकती हैं क्योंकि असना तूफान का असर दिखने वाला है।